श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। आइए हम इस वर्ष दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाएं कि 21 अक्टूबर को मनाएं, इसके बारे में निर्णय लेंगे। कहाँ से लेंगे? ये पंचांगों के आधार पर, महावीर पंचांग, गणेशापा पंचांग, ऋषिकेश पंचांग, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, ये हमारे यहाँ व्रत पर्व कोई अगर अनिर्णय की स्थिति होती है तो यहाँ से इन पुस्तकों के आधार से निर्णय लिया जाता है, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु से। तो ये वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहिए, इसमें हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताएंगे। मात्र छोटा सा वीडियो है, पर धनतेरस और जो यम पंचक होता है, 5 दिनों का पर्व है दीपावली का, साथ ही भाई दूतिया, यम दूतिया, गोवर्धन पूजा, दीपावली के कुछ महत्वपूर्ण गुप्त अनुष्ठान जो वर्ष भर आपके लिए धन प्रदात्री बनेगी माँ लक्ष्मी आपके लिए। ऐसे गुप्त उपाय भी हैं। एक ही वीडियो में समग्र आपको दिया जा रहा है। आप बस YouTube में आप छोटे छोटे क्लिप देख रहे हैं, उसको न देख करके पूरा समग्र आप वीडियो देखिए। आपको शास्त्रोक्त प्रमाणित जानकारी मिलेगी जो आपकी संपूर्ण जिज्ञासाओं को शांत करेगी। मुहूर्त के बारे में जानकारी दी जाएगी, कब क्या मुहूर्त है, कैसे करना है। तो चलते हैं अपने। तो पहला दिन है धनतेरस का, दीपावली का पहला यम पंचक का पहला दिन है धनतेरस। धनतेरस पड़ रहा है 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को, क्योंकि दोपहर के बाद त्रयोदशी तिथि आ रही है और सायंकाल में प्रदोष व्यापनी तिथि होना चाहिए, तभी धनतेरस का पूजन होता है, मान होता है। धनतेरस दिन सायंकाल में कुबेर जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजन की जाती है। कई लोग अखंड दीप भी बैठा देते हैं दीपावली तक धनतेरस से। साथ ही मृत्यु के देवता हैं यम, तो यम के निमित्त वर्ष भर में कोई अकाल मृत्यु न हो तो आटे का दीप में 4 बत्ती का बना करके, 4 मुख, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 बत्ती बना करके उसको आप घर के दक्षिण भाग में ले जा करके अथवा घर के गेट के बाहर में, दोनों कर सकते हैं, दोनों प्रमाण हैं। तो घर के गेट के बाहर में भी आप यम के नाम से दीप दान करिए सायंकाल में। साथ ही सोना चांदी आप खरीदेंगे, आभूषण खरीदेंगे। ये मान्यता ये है कि 13 गुना वृद्धि होती है आपके धन में उस वर्ष के अंदर, इसलिए भी उसका महत्व है। साथ ही पहला सुख निरोगी काया, अपना स्वास्थ्य ही धन है, तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उस धन्वंतरी जयंती भी मनाई जाती है। आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरी जी का पूजन भी किया जाता है। उसके लिए सायंकाल में आपको क्या करना है, 1 चम्मच और गंगा जल ले करके चम्मच से मंत्र बोलना है, जल ले करके, अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नासंति सकल आरोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। 108 बार मंत्र बोल के उसको जल को छोड़िए, इसको पी जाइए धन्वंतरी भगवान का पूजन करके। आपकी आरोग्यता की रक्षा होगी, आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी, आप आरोग्य रहेंगे वर्ष भर। और जब सायंकाल में दीप आप जला रहे हैं यम के निमित्त, तो कार्तिक्यासिते पक्षे त्रयोदश्याम निशामुखे यम दीपम बहिर्दद्यात् अपमृत्यु विनश्यति। इससे अपमृत्यु का निवारण होता है, अकाल मृत्यु का निवारण होता है। रोड एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु जो कुछ प्रकार हैं उससे सुरक्षा होती है। फिर जब यम को दीप आप दे रहे हैं, बाहर निकल करके तो मंत्र बोलना है, मृत्यूनाम पास दंडाभ्याम कालेन यमयासः त्रयोदश्याम दीप दानात्म सूर्यजः प्रियतांग नमः। सूर्यपुत्र यम को हम उनके प्रियतांग, उनकी प्रीति के लिए हम दीप दान कर रहे हैं। फिर अगला जो दिन है सुबह रूप चतुर्दशी, नरक चौदस, ये 19 अक्टूबर 2025 को है, रविवार के दिन। तो प्रातः काल में आपको उठना है सूर्योदय के पहले, और अपामार्ग लटजीरा, चिड़चिड़ी, इसको पंचांग सहित अर्थात जड़ सहित उसको खेत से उखाड़ना है और सुबह में अपने जल में उसको घुमा देना है और घुमा करके उससे स्नान करना है। तो आपके पाप विनष्ट होते हैं, जो वर्ष भर में कायिक वाचिक मानसिक पाप होते हैं वो सब नष्ट होते हैं। और रूप चौदस है तो बेसन, चने की दाल का बेसन
उसमें दही इत्यादि मिला करके आप उपटन लगाइए, जिससे आपका रूप निखरता है, आपका सौंदर्य निखार आता है। कुमारी कन्याएं, स्त्रियां, माताएं, बहनें ये प्रयोग करती हैं रूप चतुर्दशी में। सायंकाल में नरक चौदस, इसको छोटी दीपावली भी बोलते हैं। तो नरक से त्राण के लिए, नरक से सुरक्षा के लिए घर के बाहर में 4 मुख पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एक आटे का दीप बनाइए। जैसे आप पहले दिन किए हैं यम के निमित्त दीपदान, ऐसे नरक के त्राण से, नरक से मुक्ति के लिए जो हमारे पूर्वज अथवा कुछ भी अधोगति में हैं, नरक में हैं, जो हमारी हिंदू धर्म शास्त्र की मान्यताएं हैं, उसकी निवृत्ति के लिए वो आपको दीपदान किया जाएगा। उसके अंदर हो सके तो एक कौड़ी भी डाल लीजिए और कौड़ी को फिर उठा के अगले दिन सुबह में लाना है, अपने घर में रखना है। फिर मेष लग्न में सायंकाल हनुमान जी का जन्म उत्सव 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र महीने में, दूसरा कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी सायंकाल मेष लग्न में। तो मेष लग्न आ रही है सांग 6:55 से, तो 6:55 से 5:16 से 6:55 तक, 5:16 से 6:55 तक हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाना है। और अगले दिन दीपावली की सुबह अर्थात 20 नवंबर की सुबह हनुमान जी का दर्शन करिए। उससे आपको भूत, पिशाच, अभिचार वाली क्रियाएं आपके जीवन में अगर हैं तो समाप्त हो जाती हैं। फिर जो महत्वपूर्ण दिवस है पंच दिवस में, यम पंचक में महत्वपूर्ण कालरात्रि अर्थात दीपावली, कार्तिक कृष्ण अमावस्या। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को आपको इसमें 3 लग्न स्थिर आते हैं, कुंभ है, वृष है और वृश्चिक है और सिंह लग्न है। तो कब कौन सा लग्न स्थिर आ रहा है बता रहे हैं। पहले आपको संकल्प लेना है सायंकाल में, सायं बेला में अखंड दीप इत्यादि आपको जलाना है। साथ ही मम गृहे अचल लक्ष्मी निवासाय लक्ष्मी पूजन अहं च करिष्ये, जो भी आपका नाम गोत्र बोल करके छोड़ दीजिए, पूजन करिए। और 11, 21, 54, 108 दीप मालिकाओं का पूजन करना है, पूरे घर को जगमगाइए। साथ ही वृष लग्न, वृष लग्न का बहुत महत्व है, क्योंकि प्रदोष व्यापनी तिथि भी होती है सांग बेला में, और अमावस्या है, वृष लग्न है, स्थिर लग्न है और प्रदोष है, प्रदोष व्यापनी। तो उस समय प्रदोष का समय भी रहता है, गोधूली बेला रहती है। तो उस समय पड़ रहा है सायंकाल 6:54 से 8:48 तक, इसमें आपका पूजन शुरू हो जाना चाहिए। फिर सिंह लग्न रात को 1:19 से 3:33 तक, जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। सिंह लग्न में जरूर पूजा करना चाहिए। और निशीथ पूजा महाकाली का भी पूजक दिवस है। ये सिद्ध रात्रि है आपकी यंत्र मंत्र तंत्र के लिए, आपके मंत्र फलीभूत होते हैं। जो भी आपके इष्ट मंत्र उसका जाप करिए। लक्ष्मी जी के लिए पूजन के लिए दायावर्ती शंख है, माँ भगवती लक्ष्मी का, राजा जयश्री जगदम्बा का गोदुग्ध से अभिषेक करिए। श्री यंत्र है उसका अर्चन पूजन करिए। साथ ही हवन इत्यादि करिए। हवन में कमलगट्टा है, जो कमल पुष्प का बीज होता है, उसको घी में डुबोइए। एक एक मंत्र से ओम श्रीम श्रीय नमः छोटा सा बीज मंत्र है, उससे आप आहुति दीजिए। और रोली लेना है आपको। लक्ष्मी जी के सहस्त्र नाम हैं, जो आप श्री लगाते हैं, रोली लगाते हैं, तो सहस्त्र नाम से आपको अर्चन करना है श्री यंत्र का। उससे अर्चन करके उस रोली को सुरक्षित रख करके वर्ष भर आप पूजन करेंगे। आप श्रीमान रहेंगे। आपके नाम की जो श्री लगता है आगे पहले श्रीमान, यहीं से आप श्रीमान बनते हैं। आपको रोली का उपयोग करना है, लक्ष्मी जी का अर्चन करना है। साथ ही स्फटिक का श्री यंत्र हो, क्योंकि यंत्रों में मेरुपृष्ठ श्री यंत्र, लक्ष्मी जी का जो श्री यंत्र है कई उसके प्रकार होते हैं, ताम पत्र, रजत पत्र, जैसे कि पूर्व काल में भी मैंने बताया है। तो स्वर्ण पत्र,
इससे भी महत्व कई गुना होता है स्फटिक के। तो उसको आपको पूजन अर्चन करना है। और आपको साथ ही धन पोटली बनाना है, कुबेर पोटली बनाना है। कुबेर पोटली के लिए आपको एक पीला कपड़ा, रेशमी लाल कपड़ा हो अथवा पीला कपड़ा हो, वहाँ पर जितना एक मुट्ठी आप धनिया रखिए, हल्दी की गांठें 9 रख दीजिए, कमल जो बीज है, कमल गट्टा 5, 11, 21 आप रखिए, और चांदी का एक सिक्का रख दीजिए, एक कमल का पुष्प रख दीजिए। और ये सब पूजित करके आपको कुबेर जी को समर्पण करके अपने तिजोरी में रखना है। ये करना ही है। साथ दायावर्ती शंख है, दायावर्ती शंख में आपका बासमती चावल है, अखंड चावल, तो एक एक दाना चाहे श्री सूक्त का मंत्र बोल के वहाँ पे भरिए, अथवा लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम श्रीम श्रिय नमः, अथवा ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, एक एक मंत्र बोल करके आप उसको पूरित करिए। दायावर्ती शंख को उसको बांध करके कपड़े में तिजोरी में रख दीजिए। महालक्ष्मी की महानुग्रह होगा, महोद कृपा होगी। कमल गट्टा और कमल पुष्प का बहुत महत्व है। नहीं मिल पाता तो गेंदा का फूल का प्रयोग करना है। और सायंकाल जो आप दीप बैठाए हैं वो रात भर आपका जलना ही चाहिए। अगर 3 दिन का बैठा रहे हैं, धनतेरस से लेकर के और दीपावली तक, तो ठीक है। नहीं तो सायंकाल में घी का दीप जरूर बैठाइए, 2 दीप बैठाइए, एक तेल का, तो भगवान के दाएं ओर घी का और बाएं ओर तेल का बैठाना है, दीप बैठाना है, अखंड दीप जलाना है, और रात भर जलता रहेगा। अगले दिन जो श्राद्ध अमावस्या, अमावस्या तिथि है, मंगलवार है, तारीख है 21 अक्टूबर, पर श्राद्ध अमावस्या है, क्योंकि कुत्सुभ मुहूर्त, मध्य वेला में एक कुत्सुभ मुहूर्त आता है। तो जो वर्ष भर पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण ना कर पाए हों, तो इस तिथि में जरूर करें श्राद्ध अमावस्या, कार्तिक कृष्ण अमावस्या, मध्याह्न काल में, कुत्सुभ मुहूर्त में। तो आपका वर्ष भर का श्राद्ध क्रियाएँ मान ली जाती हैं और आपके पितर संतुष्ट होते हैं। साथ ही कुंभ लग्न अगले दिन, क्योंकि अमावस्या है, तो 3:41 तक है सायं, पर प्रदोष व्यापनी नहीं, इसलिए हम पूर्व में ही सोमवार को मना रहे हैं। अमावस्या अगले दिन भी है, बस श्राद्ध अमावस्या, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और फैक्ट्री, दुकान, वाणिज्य, व्यापार नहीं कर पाए हैं पूजा, तो कुंभ लग्न आपको अगले दिन भी मिलेगा, 2/9 से 3:41 तक। तो कुंभ लग्न में भी आप पूजन कर सकते हैं। फिर गोवर्धन पूजा होगा, उस अन्नकूट, भगवान को 56 भोग लगता है। गोवर्धन जी का गोबर का पर्व, गोबर ही धन है, ये गाय संरक्षण का, पर्यावरण संरक्षण का, गौ पूजन का दिवस है। ये चित्रगुप्त पूजन का भी दिवस अगले दिन रहेगा, तो गोवर्धन पूजा करना है। फिर उसके अगले दिन यम द्वितीया है। यम द्वितीया है 23 अक्टूबर 2025 को। तो यम द्वितीया में यमुना है यम की बहन, यम और यमी, तो यमी अर्थात यमुना जी। तो यमुना जी के यहाँ एक बार आए यम जी, तो उनने खूब उनका आदर सत्कार किया। तो बोले बहन हमसे वरदान मांग। प्रसन्न हो गए यम जी, क्या चाहती हो? तो बोली कि आज के दिन भैया, आज के दिन मैं आपसे वरदान मांगती हूँ कि बहन के यहाँ जो भाई जा कर के बहन का सत्कार करता है, उसके ऊपर आप वर्ष भर कृपा करना, किसी प्रकार की उसकी मृत्यु, अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तथास्तु यम जी बोले। इसीलिए यम द्वितीया का भी महत्व है, भाई द्वितीया का भी महत्व है, भाई दूज भी बोलते हैं। ये बहन के सम्मान सत्कार का भी पर्व है। बहन को द्रव्य, वस्त्र इत्यादि दे करके, अलंकार दे करके उस समर्पण किया जाता है, भेंट दी जाती है। माँ भगवती राजराजेश्वरी जगदम्बा महालक्ष्मी कृपा बनाए रखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समस्त जानकारी मिल गई हो, तो इसको वीडियो को यथावत शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जो नहीं किए हों सब्सक्राइब करिए। हम कम वीडियो बनाते हैं, पर जो भी बनाते हैं आपको शास्त्रोक्त वीडियो देते हैं, प्रमाणित देते हैं और आपकी उपयोगी वाले देते हैं। छोटे छोटे वीडियो बना करके इधर उधर भटकाते नहीं हैं, आपको एक ही वीडियो में समग्र जानकारी मिल जाए।
समस्त, छोटा सा वीडियो है पर समस्त जानकारी दी गई है हम पंचक के बारे में, मुहूर्त के साथ में। आप इसको लाइक शेयर करिए। जय माता दी।